बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के अखबारात में जो बड़ी ख़बरें हैं वो एहतजाजी मुलाजमीन जो इस्लामाबाद में शाहराह दस्तूर पर डी चौक में मौजूद हैं, पुलिस के साथ उनकी जो झड़पें हुई उस पर आज तमाम अखबारात ने तकरीबन कमो बेश लीड लगाई है। इस पर मैं बड़ी डिटेल वीडियो कल दे चुका हूँ कि ये सरकारी मुलाजमीन अपने मुतालबात क्या लेकर बैठे हैं और आगे हुकूमत उनके साथ मुज़ाकरात किस तरह से करना चाहती थी, लेकिन मज़ाहमत हुई और उसमें शिद्दत आई और फिर मुजाहिरीन और पुलिस आमने सामने हुए, पथराव हुआ, शेलिंग हुई, काफ़ी ज़्यादा माहौल बड़ा टेंस हुआ है कल इस्लामाबाद में। उसमें अपोजिशन की मुदाखलत भी फिर हो गई। मरियम नवाज़ का बयान आ गया, नवाज शरीफ का बयान आ गया, फजलुर रहमान का, बिलावल का, MNAs MPs अपोजिशन के, सब ने फिर इसमें अपनी अपनी मुदाखलत कर ली है। बहरहाल ये मौजू कल मैं डिस्कस कर चुका हूँ। दूसरी खबर आज वज़ीर आज़म ने दोबारा से ओपन बैलेटिंग के हवाले से की है बात कि अगर ओपन बैलेट ना हुआ तो अपोजिशन पछताएगी। आज वज़ीर आज़म ने अपना नैरेटिव थोड़ा सा इस तरह से लिया है कि ये कहा है कि अगर खुफिया रायशुमारी होती है तो नुकसान अपोजिशन का होगा, जिस पर मरियम नवाज़ ने एक जुमले में ट्वीट में तंज़ ये किया है कि मरियम नवाज़ कहती हैं कि हाय वज़ीर आज़म को इतना फ़िक्र है अपोजिशन का। लेकिन जब हम बात की तरफ गौर करते हैं तो वज़ीर आज़म का फोकस है कि पैसों का लेन देन ना हो, ये जो खरीदो फरोख्त होनी है वोटों की, बल्कि वज़ीर आज़म ने यह कहा है कि बलूचिस्तान में एक सेनेटर के लिए जो कीमत लगती है, लोगों को पैसे दिए जाते हैं, 60 से 70 करोड़ रुपए में एक सेनेटर बनता है बलूचिस्तान के वोटों से। ये एक अलग बड़ा दकीक मौजू है, इस पर मैं कोशिश करूंगा कभी डिटेल वीडियो आपके साथ शेयर करूं। बहरहाल वज़ीर आज़म का ये खदशा अब संगीन होता जा रहा है। अदालत ने इस पे ये कल बात की है, क्योंकि आपके इल्म में है कि सुप्रीम कोर्ट में भी ये चल रही है साथ साथ बहस। तो कल अटॉर्नी जनरल ने कहा जी हालात देखें, लोग ब्रीफ केस लेके पैसों के फिर रहे हैं, हम इसलिए चाहते हैं कि ओपन बैलेटिंग हो। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि हमने, जस्टिस इजाजुल हसन के ये रिमार्क्स थे कि हमने हालात नहीं देखने, हमने कानून देखना है। कानून क्या कहता है? क्या आइन और कानून बनाने वालों को पहले मालूम नहीं था कि सेनेट के इलेक्शन भी होंगे और किस किस तरह के मामलात हो सकते हैं? इसलिए अब इस पे नई तरह से कानून साजी करने की जरूरत है। पहले ही सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट को कह चुकी है, पार्लियामेंट करारदाद ला के नाकाम हो चुकी है। अब देखिए क्या बनता है इस पे। अगली खबर इस पे जी, मैं PTI के हवाले से ही, इसको भी आप सेनेट इलेक्शन के साथ ही जोड़ लीजिए। पंजाब में जो MPs के इधर उधर होने का एक सिलसिला शुरू हुआ है। पहले नून लीग के लोग वज़ीर आला से मिल रहे थे और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह और दीगर लोग कह रहे थे कि हमारे साथ राब्ते में हैं। आज बड़ी खबर ये आई है कि जनूबी पंजाब से मुजफ्फरगढ़ से बड़े मारूफ ख़ानदान के एक नौजवान MPA हैं, सरदार खुर्रम खान लगारी। खुर्रम लगारी आज़ाद हैसियत में MPA मुंतखब हुए थे मुजफ्फरगढ़ से। इन्होंने PTI में शमूलियत इख्तियार की थी। आज ऐलान है उनकी तरफ से कि उन्होंने PTI छोड़ दी है और उन्होंने ये भी कहा है कि मेरे साथ 5 MPs और हैं, हम लोग सब बारी बारी पार्टी छोड़ने का ऐलान करेंगे। खुर्रम लगारी का तफसीली बयान मुख्तलिफ अखबारात में शाया हुआ है। वो ये कहते हैं कि मैं जिस बयानिए को सुनकर और जिन नारों को सुनकर PTI में शामिल हुआ था, इमरान खान पर एतमाद किया था, वो पूरे नहीं हुए। और साथ उनके तहफ़्फ़ुज़ात ये भी हैं कि मेरे हल्के में हालात इतने दिगरगू हैं। खुर्रम लगारी कहते हैं कि मैंने कई मरतबा वज़ीर आला पंजाब को वीडियोस भेजी हैं बना के कि देखें मेरे हल्के के हालात, लेकिन मेरे साथ वाले हल्कों में, दूसरे मेरे साथ मुल्हिका अजला में अरबों रुपए के फंड दिए जा रहे हैं। उन्हें ज़्यादा एतराज़ तौंसा में पैसे लगाने पर और बार्थी में पैसे लगाने पर। और भी उन्होंने कहा जी 77 अरब रुपया वज़ीर आला के हल्के में लग रहा है। 77 अरब रुपया, मेरे हल्के में चंद करोड़ भी नहीं लगे। तो मुझे ज़्यादा तशवीश लोगों की बातें सुनकर होती है जब लोग मुझसे पूछते हैं कि आप PTI में क्या लेने गए हैं। तो वो खुर्रम लगारी कहते हैं कि अब मैंने PTI छोड़ दी है, 5 मजीद मेरे साथी हैं जो हम लोग बारी बारी ऐलान करेंगे पार्टी छोड़ने का। अरकान असम्बली को वज़ीर आज़म ने फंड्स जारी किए थे, आपको याद होगा, मैंने भी इस पर वीडियो शेयर की थी और तमाम अखबारात में लीड लगी थी कि 50-50 करोड़ रुपए फंड्स देने का वज़ीर आज़म ने ऐलान किया था। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस लिया। कल उसकी समाअत हुई और बड़ी दिलचस्प सूरत हाल बनी कि जब हुकूमत की तरफ से वज़ीर आज़म के सेक्रेटरी आज़म खान का बयान जमा करवाया गया कि हमने किसी को फंड जारी नहीं किए। हुकूमत ने कहा कि यह बयान आज़म खान की तरफ से जवाब नहीं बनता, वज़ीर आज़म खुद अपना जवाब दस्तखत करके जमा करवाएं। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है इस मामले पर कि फंड्स किसी रुकन असम्बली को जारी नहीं किए गए। और साथ जब अटॉर्नी जनरल ने कहा कि यह तो अखबारात में खबर आई है तो ये खबर झूठी है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हुकूमत की तरफ से इसकी कोई तरदीद नहीं आई। आप अंदाजा करें कि बड़े अखबारात में जो खबर लीड के तौर पर लगी थी, अटॉर्नी जनरल ने अदालत उज़्मा में ये मौक़िफ़ अपनाया है कि ये झूठी खबर थी।
हमने ऐसा कोई फैसला नहीं किया, वजीर आजम फंड जारी करेंगे तो कानून के मुताबिक करेंगे। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसका मतलब है कि आप दरवाजा खुला रखना चाहते हैं और मुबहम जवाब दे रहे हैं, हमें वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़ बताइए और वजीर आजम के दस्तखत के साथ जवाब जमा करवाइए कि फंड्स देने का ऐलान किस कानून के तहत किया गया और ये फंड्स कहीं दिए तो नहीं गए। जिस पर मजीद बात करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सेक्रेटरी खजाना, वफाकी सेक्रेटरी खजाना को तलब कर लिया है कि क्योंकि वो खजाने के इंचार्ज हैं, वो आके जवाब दें कि कभी फंड्स इन दिनों में कहीं जारी तो नहीं हुए अरकान असम्बली को। ये मामला थोड़ा सा दिलचस्प हो गया है। सेनेट इलेक्शन की आमद से कबल अरकान असम्बली को फंड्स देने का ऐलान हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस लेके फिलहाल उसे रोक दिया है। लाहौर से खबर शेयर करता हूं जी। शहबाज शरीफ का केस जैसे कि आपको पता है एहतसाब अदालत में चल रहा है, वो अल्टरनेट डेज में पेश होते हैं और कुछ दिनों से अखबारात में खबरें बड़ी दिलचस्प आ रही थी कि शहबाज शरीफ कभी आके अदालत में कहते हैं जी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं जाऊं, तो जज ने जाने की इजाजत नहीं दी बल्कि हाजिरी लगाने के बाद बैठे रहने का कहा। उससे पहले एक मरतबा जब चाइना की तरफ से चीनी कौंसल जनरल ने अलविदाई खत में शहबाज शरीफ की तारीफ की थी, उन्होंने वो खत अदालत में पेश कर दिया कि ये देखे चाइना से मेरी तारीफ हुई है। अदालत ने कहा था इसका हमारी कार्रवाई से कोई ताल्लुक नहीं है। कल भी ऐसी एक सूरत हाल बनी डेली मेल केस में बरतानिया से जो शहबाज शरीफ को रिलीफ मिला, जो अदालत बरतानिया ने यह कहा था कि शहबाज शरीफ की हतक इज्जत हुई है, जो उनके बारे में बरतानिया की अखबार में मजमून छपा था वो झूठा साबित हुआ। उस केस को लेके कल शहबाज शरीफ ने एहतसाब अदालत में यह बात की जी मेरे खिलाफ जो केस बरतानिया में था वहां मैं सच्चा साबित हुआ हूं। अदालत ने यह कहा कि आप बरतानिया के केस के हवाले से अगर यहां से रिलीफ लेना चाहते हैं तो हमें प्रॉपर एप्लीकेशन दें, दरखास्त दें, हम देखेंगे कि उस केस की रोशनी में आपको यहां पर कितना रिलीफ दिया जा सकता है। कल शहबाज शरीफ की इस बात को भी अदालत ने कार्रवाई के दौरान गैर मुतलका करार दिया और कहा कि डेली मेल की बात का इस केस के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ये लाहौर से एहतसाब अदालत का हवाला था। एक खबर मैं फवाद चौधरी साहब के हवाले से शेयर कर रहा हूं जी आपसे। वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो खबरों में रहने का फ़न जानते हैं, बड़ी दिलचस्प खबरें और बड़े ज़ूमानी जुमले उनकी तरफ से अक्सर ट्वीट होते हैं, अखबारात की जीनत बनते हैं। कल सूरत हाल ये बनी जी कि उनका ट्वीट एक भारतीय जर्नैल ने, मेजर जनरल थे भारत के, उन्होंने फवाद चौधरी के कुछ ट्वीट्स को एडिट करके उनका ट्वीट बना के जब रीट्वीट किया तो फवाद चौधरी ने कहा ये तो मेरे ट्वीट ही नहीं है, और ये तकनीकी लड़ाई लड़ते हुए फवाद चौधरी ने उसको उसकी खूब औकात याद दिलाई और बड़ा उसे, जिसे हम कहते हैं ना, खूब खबर ली। मेजर जनरल थे भारत के, हरीश कक्कड़ उनका नाम था। उन्होंने कहा फवाद चौधरी ने कि मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आप जैसा बेवकूफ शख्स इतने आला ओहदे पर कैसे पहुंच गया है। अगर भारत के जर्नैलों को भी मीडिया का और टेक्नोलॉजी का इतना नहीं पता तो हम अपने जवानों को कहते हैं कि वो आपको आईटी की कुछ बुनियादी चीजें सिखा देते हैं। फवाद चौधरी का ये बयान कल सोशल मीडिया पे तो था ही, आज तमाम अखबारात ने इसको छापा है कि फवाद चौधरी ने भारतीय जर्नैल की काफी खबर ली है। आज रोजनामा जंग में फवाद चौधरी साहब ने कॉलम भी लिखा है, बतौर कॉलम नवीस भी अब उनका तारुफ हो जाए। फवाद चौधरी इंतखाबी निज़ाम में बेहतरी से इज्तनाब क्यों के उन्वान से आज उनका कॉलम छपा है। उन्होंने अपने कॉलम में बड़ी डिटेल के साथ हिस्ट्री लिखी है हमारी इंतखाबी तारीख, और बताया है कि इंतखाबी निज़ाम में बेहतरी कैसे हो सकती है और अब उससे इज्तनाब बरतने की बातें क्यों की जा रही हैं, हम लोग क्यों घबरा रहे हैं इंतखाबी निज़ाम में बेहतरी करने से। दूसरा कॉलम जनाब हामिद मीर साहब का रोजनामा जंग में ही, मकबूल भट्ट जो कश्मीरी बड़े मारूफ रहनुमा हैं जो शहीद हुए, आज उनकी बरसी मनाई जा रही है, तो उन्हें मकबूल भट्ट को गद्दार कहा जाता है और इमरान खान को मुहिब वतन कहा जाता है। इस उन्वान को लेकर हामिद मीर ने कॉलम लिखा है। बड़ा अजीब सा उन्होंने तकाबुल और एक दूसरे के साथ मुकाबला किया है। उन्होंने मकबूल भट्ट को गद्दार और इमरान खान को मुहिब वतन कहने की वजूहात पे बहस की है कि वो किन बातों की वजह से गद्दार करार पाए और इमरान खान किन चीज़ों की वजह से मुहिब वतन करार पाए। मैं आखिरी एक जुमला उनका बताता हूँ कि इमरान खान ने कश्मीरियों को जो नया ऑप्शन दिया है आज़ाद या खुद मुख्तार कश्मीर का, वो हामिद मीर कहते हैं कि इमरान खान ने ये ऑप्शन क्यों दिया है, ये इस ऑप्शन के हामियों के वोट लेने के लिए दिया है या नई बात वज़ीर आज़म ने क्यों की है। तो हमें इस तरह की बातों से इज्तनाब करना चाहिए, ये धोखादही के ज़ुमरे में आती हैं। हम इस तरह से अपने आप पर हुब्बुल वतनी का लिबादा नहीं ओढ़ सकते। ये हामिद मीर का मौक़िफ़ है जी। हामिद मीर कहते हैं कि इमरान खान मुहिब वतन क्यों हैं और मकबूल भट्ट गद्दार क्यों हैं। ये आज के कॉलमों का तज़किरा था और कुछ खबरें थी। शुक्रिया।